मॉर्निंग, नमस्कार। तंदुरुस्त शरीर का व्यक्ति दुनिया में सबसे धनवान व्यक्ति होता है पुत्र। जब तक तुम सुंदर और जवान हो, हर चीज़ मुमकिन है। जिस दिन हमारी बॉडी डिजिटल हो गई, जिस दिन समझ लो हमारे शरीर में कोई चिप लग गई, डिवाइस लग गई, तो समझ लो ये आध्यात्मिक रूहानी बातें, योगा, प्राणायाम, ये कोई मायने नहीं रखता। फिर सब ये बातें आपके लिए वर्जित है। जब तक ये 2 फुट का शरीर के सभी इक्विपमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वैदिक है, रीजनल है, तब तक ही ये योगा, ध्यान, ज्ञान, मेडिटेशन, रूहानी बातें, आध्यात्मिक बातें हमारी इंद्रियों पे कोई मायने रखती है, हमारे जीवन में मायने रखती है, हमें कोई बड़ा जीवन जीने की ऑप्शन देती है। जब शरीर में कोई डिजिटल चिप लग जाती है ना, जैसे डिवाइस, मैंने बहुत से लोगों को कहता हार्ट बाईपास हो जाता है, आजकल कोई ऐसी डिवाइस लगा देते हैं तो व्यक्ति कहीं भी बैठा हो तो डॉक्टर के कंप्यूटर में उसकी टिक 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 होने लगती है, तो डॉक्टर भाग के आता है, वहाँ जहाँ भी बैठा है उसे कवर करता है। वो ये मैंने थोड़ा, लोग आते हैं मुझे मिलने तो फिर वो सब चीज़ें बताते हैं। मेरे शरीर तो अभी तक कंप्लीट है। तो जब शरीर हमारे पास कंप्लीट है तो हम थोड़े इसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता, हम सोचते हैं कि ये सब ठीक है, ऑटोमेटिक ही है। जवानी का भी खून होता है तब भी कुछ नहीं होता। तो अब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हल्की सी भी कोई वाइब्रेशन होती है तो डॉक्टर वहाँ उस पर बहुत रिसर्च नहीं करते, फटाफट वो इक्विपमेंट को चेंज कर देते हैं, कुछ ना कुछ डिजिटल डिवाइस लगा देते हैं उसके अंदर। घुटने भी चेंज हो जा रहे हैं आजकल, तो लोहे के बन रहे हैं सब कुछ। तो मैं ना छोटा सा एक पहले माहौल को गर्म करना होता है। मैं एक्चुअली ना, लोग कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं मुझसे, मैं क्या करूँ, नाराज़ हो जाते तो हो जाए, पर एक की मूर्खता बहुत के लिए काम आती है पुत्र। मुझे उसकी नाराज़गी से कोई लेना देना नहीं। देवी देवता की कथा सुनाना मुझे नहीं लगता कि आज इस इंटरनेट के ज़माने में ठीक है, थोड़ा सा भाव बनाने के लिए हो सकता है, पर जीवन में परिवर्तन जो है वो लाइव ही होता है। तो जो लाइव घटना घटती है प्रेजेंट में, इसी युग पल में, वो सामने वाले से सीखने से मिलता है। वो जब व्यक्ति सामने वाला कुछ ऐसी हरकतें करता है तो फिर मैं उसे कैच कर लेता हूँ, फिर मैं वो आप लोगों की थाली में परसों। कुछ भी सीखना हो ना, परफेक्ट व्यक्ति से नहीं सीखा जा सकता। जो बेढंगे हरकतें करता है ना, ऑटो बे होता है, तो उससे ही कुछ सीखा जा सकता है। तो मैं भी उन्हीं लोगों को से सीख के कुछ बन गया। था कुछ नहीं, पर बन गया उन्हीं लोगों की हरकतें देखकर, बेढंगी हरकतें देखकर, बेढंगे डायलॉग बोलते देखकर। तो फिर मैं अपने को देखता था कि कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ था। तो अनपढ़ होने के कारण फिर थोड़ा मैं ना बड़े फूक के कदम रखता हूँ, कहीं यार कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि एजुकेटेड ना होने के कारण इंसान गलतियाँ कर जाता है, उसे पता नहीं चलता कहाँ जगह कौन सी बात बोलनी नहीं बोलनी। तो मैं उन लोगों को देख के ही मैं अपने आप को एजुकेटेड बना लिया। तो मैं डिवाइस पे ही बात करूँगा पुत्र। जब तक तुम सुंदर जवान हो, कोई भी बड़े से बड़ा सपना सोच सकते हो, अचीव सोच सकते हो कि मैंने आकाश पे बसेरा बनाना है, तुम्हारा अधिकार है। जब शरीर में कोई चिप लग जाती है ना, फिर तुम कुछ भी बड़ा सोचना तुम्हारे लिए वर्जित है। समझ लो कंफ्यूजिंग, डिप्रेस हो जाओगे आप। तो मैंने ना, लोग मिलने आते हैं तो मैं उसी पे ही बात करता हूँ। तो अमेरिका में भी मैं जाता हूँ, कनाडा भी जाता हूँ। तो अमेरिका भी छोटा सा एक ऐसा ही आशियाना है, बनाया बच्चों ने दिया हुआ। तो वहाँ पर हमारे ही खास हैं कोई, मैं खास लोगों की ही बात बनाता हूँ। खास लोग जब जो गुरु के नज़दीक होते हैं, कहते हैं वो गुरु से दूर होते हैं, जो गुरु से दूर होते हैं वो गुरु के नज़दीक होते हैं। तो मैं नज़दीक वालों की बात सुनाता हूँ। तो वो मुझे मिलने आते हैं, हमारे खास हैं, समझ लो VIP समझ लो, क्योंकि योगदान देते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प कर देते थे वहाँ पर। विदेश में रहकर ज़्यादा ऐसा होता नहीं, इंडिया में तो बाहर होती है, वहाँ पर ऐसी बाहर कुछ नहीं होती, वहाँ लिमिटेड ही होता है सब काम।
तो वो फैमिली बहुत पुरानी है, रोज़ मिलने आती है। तो जब 50 साल से व्यक्ति 49 से अप हो जाता है तो उसको अपने प्रति सजग रहना चाहिए कि कुछ बहुत सी ऐसी ऊर्जा वो बननी बंद हो जाती है 49 के बाद। तो 49 के बाद इंसान को खुद ही अपने आप को ड्राइव करना होता है, अपने आप को डेवलप बना के रखना पड़ता है। तो वो हो रहे थे। तो मेरे पास जब भी आते थे तो मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ने तो वही बात करनी है जो डॉक्टर की कला होती है। तो मेरे पास जो है मैं वही पाठ पढ़ाता था। तो मैं जब भी आना तो उनके से मैंने पूछना, प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, सुबह सैर करते हो। अब मैं बताऊँ आप, कुछ लोगों को ना रूहानी बातें, ज्ञान की बातें हार्ट बीट तेज कर देती, घबराहट होने लगती है उनको। मैंने देखा कुछ लोग, मैं बात कर रहा हूँ ध्यान इधर उधर कर रहे थे, ऐसे ध्यान ऐसे, कभी कभी बात काट देते हैं, उठ के इधर चले जाते हैं, उनको घबराहट होने लगती है। पता नहीं ये ग्रह होता है, स्टार होते हैं। अध्यात्मिक की तरफ भी हमें कोई ग्रह ही होते हैं, वही लेके जाते हैं, स्टार ही लेके जाते हैं, भाग्य ही ले जाता है हमें। मैं भी ऐसे ही आया हूँ, मैं भी ऐसा नहीं था, पर वो मैं बाद में बात करूँगा। वो भी मेरा मन चाहता है कि मैं अपनी हरकतें भी शो करना बहुत जरूर चाहता हूँ। छोटी हरकतें जो मैंने की है, मैं चाहता हूँ वो भी आपके सामने रखो, अब भी देखो, वो भी देखो, ये भी मुमकिन है। तो वो जो फैमिली मुझे मिलने आती थी, तो मैंने अपना पाठ पढ़ाना उनको, तो थोड़ा बस कंट्रोल में नहीं थे। जरूरी भी नहीं, तो सोसाइटी मैंने रखती है, पता नहीं कहाँ तक मैंने तो जो अनुभव किया है, कभी कभी अच्छी सोसाइटी में रह के भी इंसान अच्छा नहीं होता, कभी कभी बुरी सोसाइटी में रह के बुरा नहीं होता, अच्छा हो जाता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अच्छी सोसाइटी में रह के भी अच्छे नहीं हो पाए, बिगड़े रहे, वैसे ही रहे। पता नहीं, शायद मेरी संगत में रह के भी, मैं उनको हाथ में से खाना बना के भी खिलाता रहा, मैं उनको लाड पोल भी करता रहा, फिर भी वो सुधरे नहीं। फिर मुझे लगता है मेरा कैप्सूल या मेरी मेडिसिन उन पर असर ही नहीं की। पर कुछ लोग गंदे लोगों में रहते हैं, फिर भी वो बिगड़े नहीं। ये भी कोई स्टार है, कोई ग्रह है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, पता भी है पर उस पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो मेरी सोसाइटी में वो आ रहे हैं, फैमिली, ये अमेरिका की बात है। जब भी आना तो मेरा होता था मन कि चलो बातचीत ना से ये वीडियो लगाओ, इसी बहाने उनको सुन लेंगे। पर वहाँ कभी कभी वो हमारे महर्षि देवरी सब हैं वहाँ फैमिली, तो उनको थोड़ा फन करने की आदत है, तो वो फन में ही एंजॉय कर लेते थे, मेरी बात को ध्यान ही नहीं देते थे। तो मैंने भी फिर थोड़ा सा रास्ता अपना बदल लेता था। मैंने कहा ठीक है, जैसी इनकी मर्जी, ये जाने इनका काम। तो एक दिन फिर ही वही काम हुआ, वो डिवाइस लग गई, मेरी बातें कंप्लीटली क्लोज हो गई। अब मैं उनसे कोई बात नहीं करता। पहले जब भी आते थे मैं अपनी जॉब निभाता था, वो सुनना चाहे ना सुनना चाहे। मैं सोचता हूँ कि मैं एक मंदिर की मूर्ति हूँ, बोलती हूँ। वो मंदिर आए हैं तो मूर्ति की जो जॉब है उसे जॉब निभानी चाहिए। सामने वाले की आस्था कुछ भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे शरण में आए हैं तो मैं अपनी डोज जरूर दूंगा। अब वो मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें कोई डोज नहीं देता, उनके डिवाइस लग गई। अब मैं उसको यही नहीं पूछता कि सुबह सो उठ के प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, सैर करते हो। मैं कोई बात नहीं, कोई रूहानी बात भी नहीं करता कि दान पुण्य करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है। मैं कोई भी बात नहीं करता। अब मैं जब वो आते हैं मैं बुत बन के बैठ जाता हूँ। तो वो बाकी बातें ठीक है, प्रसाद प्रजूद खाया, खा के हंसी खेल करके चले गया। मतलब तो पुत्र सीधा सा है, जब तक ये 2 फुट की बॉडी जिस तरह से परमात्मा ने हमें दे के ओरिजिनल भेजी है, तब तक ही ये योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, ज्ञान, संगीत, ये चीज़ें हमारे पर्सनैलिटी पर, हमारे भाग्य पर, हमारे वे पर, हमारी हर चीज़ पर इसका असर है। एक तरह से ये भी एक डाइट है, खुराक है। इसके बिना भी मैं आपको बताऊं, आराम, सुकून, धन दौलत, बीवी बच्चे, पति, माँ बाप कोई नहीं दे सकता। सुकून, आराम ये हमारी इंद्रियां ही दे सकती हैं। हमारी इंद्रियों में ही ये तंदुरुस्त होती है, बहुत सुकून मिलता है। फिर चाहे दौलत हो ना हो, रोटी पानी हो ना हो, कुछ भी ना हो, आप अपनी इंद्रियों के प्रति जानते नहीं है पुत्र। जिस दिन तुम्हें अपनी इंद्रियों के प्रति ज्ञान हो गया, तुम्हें भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो पुत्र, मुझे लगता है कि अब योग, मेडिटेशन, ध्यान, ज्ञान
हर चौराहे पे मिलता है। ये बहुत आम चीज़ हो गई। पहले ये खास थी, कुछ समय पहले ये खास थी, कुछ लोगों के पास थी। अब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना होने के कारण कोई कोई टीवी का चैनल खोलो, योगा हो रही है, मेडिटेशन प्राण, कोई ना कोई बाबा बैठा है, कोई पार्कों में बैठे हैं, हर व्यक्ति ये, कुछ लोगों ने दुकानें खोल रखी हुई हैं। सब अमेरिका में भी चल जाओ, वहाँ भी योग क्लासेस के लिए 1 मंथ का कोर्स, 3 मंथ का पेड है। अब गोरे लोग भी ये योगा की वर्कशॉपें ले रहे हैं, वो पेड हैं। यानी हर जगह पर ये अब चीज़ें मिल रही हैं। अब ये कोई चुपत नहीं, अपने अपने बेडरूम में बैठकर कोई भी चैनल खोलो, योगा के बारे में कुछ बता रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तुम भी सीख लो, कर लो। नहीं तो डिवाइस आपके लिए बनी हुई है, उस डॉक्टर के पास डिवाइस कंपनी ने बनाई हुई है, फिर तुम उन्हीं की हाथ की कठपुतली हो। टक बटन दबा लिया, तुम जब चाहे तुम्हारे से फिर समझ लो एक गोली लग गई आपको। एक गोली 10 रुपए की है या 5 रुपए की है, वो रोज़ खानी है, वो गोली आपको रोज़ खानी होगी। तो सोचो दुनिया में कितनी दुनिया है, वो कंपनी के परमानेंट कस्टमर बन गए। तो इसी काम, अगर गोली के पैसे आपने डॉक्टर को ही देने, वही देने हैं, वो रिटर्न नहीं मिलने वाली, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो वेस्ट इज मनी। तो कोई ऐसा कार्य करो कि पैसा भी खर्च हो, इन्वेस्टमेंट भी हो। अगर खर्चना तो है ही रोज का, तो पहले अपने शरीर के प्रति आपको ही सजग होना होगा। सो मैं बताऊं आपको, मैं अच्छी सोसाइटी में मेरी लाइफ नहीं मैंने जी, क्योंकि मैं एक टेक्नीशियन था। टेक्नीशियन होने के कारण मेरे और भी टेक्नीशियन मेरे साथ होते थे, सब मुझे नहीं लगता कि कोई गुड होगा, कोई ना कोई ऐब होता था, कोई बुरा काम, सब थे, मैं भी उन्हीं में रहता था। पर मैं बिगड़ा नहीं, मुझे किसी ने ज्ञान भी नहीं दिया। तो मुझे अभी लगता है कि वही मैं बताता ना, आम का पौधा बड़ा होकर आम का पेड़ ही बनता है। उसको कहने की जरूरत नहीं कि तुमने मीठे आम देने हैं, अच्छे आम देने हैं, वो आम ही देगा। तो मुझे यही लगता है। पर फिर भी अगर आपकी बॉडी या आपका सार अच्छा है, फिर तुम्हें कहीं से रूहानी बातें, आध्यात्मिक बातें यूँ समझ आ जाएगी। अगर आपका ग्रह स्टार यानी आप नीम के पौधे हो, तो आपके लिए शहद भी कोई मायने नहीं रखता, जितना चाहे शहद दे दिया जाए, तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकेगा। तो है, तो मुझे लगता है वही, फिर जॉब है, जब जॉब निभानी पड़ती है। तो मैं भी अपने अनुभव ही शेयर करता हूँ, लाइफ में क्या किया मैंने, कैसा हो रहा है, मैं फिट कैसे हूँ। शायद तुम्हें कभी चाह हो तुम भी मेरी तरह आ जाओ। मैंने भी कुछ लोगों को देख के किया है। मैं लोगों को देखता था तो फिर मेरे मन में आता था, यार मैं अनपढ़ हूँ, वो पढ़े लिखे लोग थे, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग करते हैं तो मैं भी पढ़ो लिखो में नज़र आऊँगा। तो मैं करते करते, वो वहीं के वहीं हैं, मैं कहीं से कहीं निकला है, वो आज भी तो वहीं के वहीं हैं जो एजुकेटेड लोग हैं। उन्हीं को देख के मैंने ये इस तरफ, मुझे किसी ने खींच लिया, कुदरत ले आई, वो आज भी वहीं है, मैं कहीं से कहीं आ गया। सो मैं आपको बताऊं, चलो एक मैं अपनी तारीफ में बताऊंगा, तारीफ यंग बच्चों के लिए, नौजवान जो आपके बच्चे हैं ना, उनको दिखाना ये मेरी, मैं अपनी कामयाबी बताऊंगा, शेख ही दिखाने जा रहा हूँ, समझ लो, जहाँ मैं अपनी अक्लमंदी दिखा रहा हूँ, जो अपना भाग्य। ये 15 साल के बच्चे, 20 साल के, 25 साल के, 35 जो जवान लोग हैं, जो उनके लिए है। अगर आप लोगों की भी थिंकिंग या तुम्हारे अंदर का जो कमिटमेंट है या प्रेशर है, गुड लक है, अगर इस प्रेशर की है, तो तुम भी एक दिन मेरी तरह जीरो से हीरो बन जाओगे। नहीं तो तुम्हारी लाइफ 5 किलोमीटर के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी, चाहे तुमने कितनी PhD की हो। तो मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं कोई 16 साल की उम्र का था, तो मैं 12 साल की उम्र से मैं वर्क कर रहा हूँ यिंग हार्ट, क्योंकि मैं छोटी उम्र में पढ़ाई नहीं की, तो मैं पब्लिक संसार में ही वर्क करने लगा। तो मैंने बचपन देखा ही नहीं, मैं बचपन में ही काम करता गया, काम ही करता रहा। तो सोसाइटी भी मेरी ऐसे टेक्नीशियनों के था, को खाने पीने वाले सब थे, मैं भी उन्हीं में था। पता नहीं क्या बात है कि मैं बिगड़ा नहीं। तो अब आप अपने पे ध्यान देना। 16 साल की उम्र थी, तो मेरा एक मित्र था, वो जट्टों का लड़का था, मैं ब्राह्मण। जहाँ ब्राह्मण और जाट की दोस्ती बहुत गहरी होती है। अब वो मर गया, अब भी मेरे कभी कभी सपने में आता है, 2 महीने बाद कभी ना कभी आ ही जाता है वो।
तो समझ लो हम 2 मित्र थे, दोनों हम बचपन से ही, एक हमारे घर के पड़ोस में ही रहते हैं वो। तो उनकी भैंसों की डेयरी थी, दूध का काम था, बहुत बड़ा काम था। तो हम थोड़े गरीब लोग थे मतलब, तो मेरा उनसे मित्रता थी। अब आप अपने बच्चों को ये मेरी स्टोरी कथा सुनानी है पुत्र, तुम फ्री हो जाओगे, बिगड़ेंगे नहीं आपके बच्चे। अगर उनके अंदर मैं जज्बा पैदा करने जा रहा हूँ पुत्र, किस तरह से अपने आप को स्कोर सेफ रखा जा सकता है। मैंने रखा नहीं था, वो कुदरत ने मुझे नहीं मेरी हेल्प की, तो मैं अब आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ, आपकी फैमिली, अपने बच्चों की। 15-16 साल की उम्र थी, तो हमारे एक और दोस्त था तीसरा, उसकी शादी, वो अभी जिंदा है, वो अभी यहीं मेरे पास ही रहता है घर में। वो हम 16 साल के थे, वो 26 साल का था, 10 साल बड़ा था हमसे। उसकी शादी थी, तो हम दोनों शादी के उनके घर गए। तो ये पुरानी बात है, तो पुराने टाइम के जो गांव, उनके वो जो लोग थे ना, जिनकी फैमिली में गांव के रिश्तेदार थे उनके ज़्यादा, तो वो भी गांव वाले ही थे। हम, ये भी गांव ही था, हम जब उस समय में, अभी ये शहर बन गया, पहले गांव ही था, ये भी देसी लोग गांव के थे। तो मैं जब उनके घर गया, मैं और मेरा दोस्त, मैं भी 16 साल का, वो भी 16, सेम उम्र हमारी दोनों की। हम बचपन से 12 साल 10 साल के स्कूल में पढ़ते थे, शरारता करते, लड़ाई झगड़ा करना, सब जो जवानी में जो लोग करते हैं सब कुछ किया हमने। दादागिरी भी की, बदमाशी भी की, सब काम किए। वो जट्टों का लड़का था, मैं ब्राह्मण था। तो जट्टों के लड़के खाने पीने वाले होते हैं, तो मैं ब्राह्मण होने का मुझे ये पता नहीं था, शायद मेरे पुरखों की कोई हवा होगी मेरे अंदर। तो हम वो फैमिली में गए, तो देसी लोग थे, एक सेंटर में बहुत सा तख्तपोश रखा हुआ था, तो चारों तरफ उनके कुर्सियाँ लगाई हुई थी। लगता है 20 कुर्सी 15 कुर्सी होंगी, 10 कुंदर होंगी, 15 कुर्सी। तो मैं सुकड़ा सा लड़का, वो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था थोड़ा हेल्दी था, गोल मटोल था, मैं थोड़ा पतला सा सुकड़ा था। तो सबकी कुर्सी लगी हुई थी, तो एक कुर्सी पे मुझे भी बिठा दिया, मैं भी बैठ गया। ये देखो, ये मैं बैठा हूँ, ये मेरे साथ वो मेरा मित्र बैठा। बाकी सब के सब इतने इतने बड़े बड़े दाढ़े वाले सरदार लोग थे, जट लोग थे, पगड़े बांधे हुए थे, बहुत गांव के लोग होते, बूढ़े लोग जो थे ना, ऐसे सब बैठे थे। मैं ही एक छोटा सा सुकड़ा सा बैठा था, बाकी सब हेल्दी लोग थे, गांव के लोग थे, खाने पीने वाले लोग थे। तो मैं 16 साल का लड़का, वो मेरा मित्र, वो भी साथ बैठा। तो सबके आगे ना उन्होंने एक एक गिलास रख दिया, मेरे आगे भी गिलास आ गया। तो मैं थोड़ा शरारती बहुत था, पता नहीं कि शायद मैंने दुनिया में धक्के खा खा के मैं बन गया। शरारती भी था, टाँचबाज भी था, क्लोलबाज भी था, ये सब हरकतें करता था मैं सीरियस नहीं रहता था, कभी सीरियस नहीं होता था। हर समय कोई ना कोई यूं 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 एनर्जी पता नहीं कहाँ थे वो शायद। तो वो जो गिलास उन्होंने मेरे रखा, तो मैंने गिलास पकड़ के अपने पास ले लिया ऐसे। तो मेरा जो मित्र था ना, जो डेयरी में चलाने वाले, भैंसों की डेयरी में जट लोग थे, वो उसे पता था मेरा कि ये थोड़ा गड़बड़ है, वो मेरी हरकतें सब जानता था। तो वो जो गिलास रखे ना, उस गिलास में सब लोगों की गिलासों में उन्होंने वो इतनी वो डाल दी, जो बनाते ना देसी बनती है ना, वो सब में डाल दी, मेरे में भी डाल दी। अब ध्यान रखना बुद्ध, तुम अपने बच्चों को ये दिखाना, अगर उसमें भी ऐसी ऊर्जा है तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में कहीं ना कहीं वो जरूर नज़र आएंगे, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे यहीं पर। चाहे तुम कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाएगी, पागल हो जाओगे आप। तो वो मेरे गिलास में भी उन्होंने डाल दी। तो मेरा दोस्त मित्र कह रहा है, पंडित जी, मुझे पंडित जी कहता था वो ना, पंडित जी उठाओ। तो मैंने कहा नहीं यार, ये चीज़ें आपको शोभा देती है, हमें नहीं देती। मैं चीज़ों को, मैं अपने मित्र को बोल रहा हूँ। तो मित्र का वो एक ड्रिंक जा चुकी थी अंदर मेरा तो अभी पैसा पड़ा था। तो वो भावुक खो के बोलने लगा, हम 10-12 साल समझ लो, 5 साल से समझ लो एक साथ ही, पड़ोसी है, साथ ही साथ घर है हमारा। तो बचपन से बस ग्रह मिल गया, स्टार मिले थे, चलते गए। हल्की विचार नहीं थे मिलते आपस में, पर हमारी दोस्ती थी एक दूसरे के साथ। जहाँ भी जाना इकट्ठे जाते थे, लड़ना झगड़ना भी एक साथ करना, खाना सब सर। वो जो खाते पीते थे, मैं वो काम नहीं करता था। तो वो पंडित जी मुझे कहने लगा, पंडित जी उठाओ। मैं कहा नो, ये आपके लिए ठीक है। फिर वो असल डायलॉग पे आया, तो लगा हुआ था। तो कहना, पंडित जी अगर आपने ना
आज हमारे दो मित्र की शादी है, अगर आपने आज उठाया ना तो अपनी दोस्ती खत्म। मैंने पॉज नहीं लिया पुत्र, मैंने कहा खत्म। मैंने छन नहीं लगाया पुत्र, मैंने प्लान नहीं था, अंदर से ही मैंने कहा खत्म। एक पल भी मैंने डिसीजन नहीं आने दिया बोलने में। मैंने कहा यार वो दोस्त क्या जो दोस्त को बिगाड़े। शायद तब परमात्मा मुझे देख रहा था, ये निरंकार है पुत्र तुम्हारे और मेरे बीच। तब मुझे इसका ज्ञान नहीं था, अब तो मुझे ज्ञान है कि कौन है निरंकार। तुम्हारे और मेरे बीच का जो खाली डिस्टेंस है यही निरंकार है। ये मुझे देख रहा था पुत्र। सारा जीवन हम एक साथ रहे, वो मेरे साथ बैठ के खाता पीता था, मैं वैसा कर। उसका बाप ना, उसका बाप मुझे अभी, वो बाप भी मर गया, वो लड़का भी मर गया। उसका बाप हमें कहता था, मेरे बारे में बोलता था, इस पंडित ने खुद नहीं बिगड़ा, मेरे मुंडे को बिगाड़ दिया, मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया। वो मेरे लिए बोलता था, ये खुद नहीं बिगड़ा, उसको बिगाड़ दिया। जो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने खुद ही बिगाड़ा था। वो जट लोग हैं, उनका होता है कि जब थोड़ी सी पी लेते अपने बच्चे को कहते लो लो पुत्र कोई बात नहीं, लो लो, ऐसे कह देते हैं। पुरानी बात है, अब तो एजुकेटेड हो गए लोग, तब की बात है। तो आप भी पुत्र अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर की आग, तुम्हारी नेकी या तुम्हारे अंदर का जो प्योरनेस है कितने परफेक्ट तुम्हारे कंट्रोल में। अगर तुम्हें किसी ने कहा प्लीज़ 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 मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, वन ओनली वन से, किसी ने कितना भी बड़ी दोस्ती मित्रता क्यों ना हो, जो तुम्हें कोई नेगेटिव चीज़ के लिए ऑफ़र करता है तो वो तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। वो चाहे तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी माँ हो, कोई भी रिश्ता हो। मैंने अपने माँ बाप को भी देखा है, अपने बच्चों को, अरे कोई बात नहीं, ले लो 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 ले लो। कभी कभी तो मर्द अपनी बीवी को पास करते लो, एंजॉय करो, इज रॉन्ग है। मैंने देखा है कुछ, कोई मर्द अपनी बीवी को कहते नहीं लगा लो, फिर बीवी जब लगा लेती है फिर मर्द चाहे छोड़ते, बीवी नहीं छोड़ती। तो ये चीज़ें आप अपने अंदर प्रेशर में देखो। कुछ लोग मेरे साथ मेरी वीडियो एडिटिंग भी करते थे, मेरी वीडियो बनाते थे पुत्र, मैं उन्होंने सुधार ही नहीं सका, मेरी वीडियो भी सुधार नहीं सकी। और कुछ लोग गंदी जगह पे रह के भी नहीं बिगड़े। ये कोई परमात्मा का भाग्य ही समझ लो पुत्र, उसी की मौज है जिस पे बरसा बिठानी है, बरसाई देनी है। तो आपको मैं सिर्फ ये आज की वीडियो, मैंने आज चले जाना है, पूना चले जाना, महाराष्ट्र चले जाना, तो मैंने कहा था कि भाई बाद में जो रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो मुझे खुद भी अपनी वीडियो की इंतज़ार होती है। मैं अपनी वीडियो को मैं बता नहीं सकता, बहुत से प्रश्नों के उत्तर मुझे अपनी वीडियो से मिलते हैं, मुझे अपना ही वे मजबूत होता है। आपको भी होगी, मुझे भी होती है। तो फिर मैंने कहा था मैं बना के चले जाऊँगा, फिर बाद तब तक एडिटिंग होती रहेगी, आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने सिर्फ आपको एक ही मैसेज देना है, वो मैं हर वीडियो में देता हूँ, मैं बार बार दूंगा, कारण मैंने कामयाबी पाई है, मैं चाहता हूँ आप भी कामयाबी पाओ। मैं जीरो था पुत्र, हीरो बन गया, मैं नाकाम था, मैं कामयाब हो गया। किसी की कोई कमांड नहीं है मेरे पर पुत्र, मैं आज़ाद हूँ, मेरे पर पूरी फैमिली है, फिर भी मैं आज़ाद हूँ। सुकून जो तुम्हें, पीस जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता पुत्र, सेकंड बॉडी नहीं दे सकती, ओनली वन बॉडी, यू बॉडी दिस। ये 2 फुट का शरीर, इस शरीर की इंद्रियां अगर स्वस्थ है, एक एक अंग, 33 करोड़ देवी देवता किसे कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास बॉडी है, 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा उस पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर का एक एक अंग देवता है। हार्ट, ब्रेन, किडनी, ब्लड, मांसपेशियाँ, आंखें, कान, नाक, ये हर एक चीज, एक शरीर का रोम रोम जो बाल है ना, ये भी सब देवता है। 33 करोड़ देवता इधर उधर नहीं है। ये हमारे एक भी देवता नाराज हो जाए, चीख निकाल देता है पुत्र। ये कहते ना 33 करोड़ हिंदुओं के नहीं पास ऑल बॉडी, जिसके पास भी ये 2 फुट का शरीर है, वो 33 करोड़ देवतियों की कृपा के बिना वो इंजॉय नहीं कर सकता, वो पीस नहीं पा सकता, वो लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी दौलत का मालिक बन जाए। तो 33 करोड़ देवी देवता की कृपा, उनकी पूजा नहीं करनी होती पुत्र। देवता बस ये देखते कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो बॉडी है, ये जो काबिलियत है, ये जो तुम्हारे पास ब्लड है, ये
कहाँ तक सीमित है, इसने कहाँ तक सीमा बांध रखी है। जिस व्यक्ति ने पुत्र चंद लोगों तक सीमा बांध रखी है कि मैंने बस ये माँ, ये बाप, ये बीवी, बच्चे, बस इन्हीं को मैंने स्टैंड करना है, इन्हीं के लिए सब कुछ करना है, इन्होंने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। अब 33 करोड़ देवता उनके लिए कभी काम नहीं करेंगे पुत्र, उन्हें हर एक देवता की पूजा करनी होगी। जब आप लोग धर्म, जात, खानदान से बाहर हो जाओगे ना, जानी देश या मानवता के लिए संकल्प ले लोगे, तो ये 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारे लिए कूल हो जाएंगे पुत्र। ये तुम्हारी एक एक इंद्रियां जाग जाएंगी। मेरी जागी है पुत्र। मैं बहुत सी जगह, मेरे भी पितर दोष थे हमारे शरीर में, मेरे भी पीछे से कोई ना कोई रोग चला आ रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने भी अपने अंदर इन 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने प्रति इंशोल्ड करने के लिए मैंने भी उनकी कमजोरी जान ली। मैंने अपने अंदर एक कमिटमेंट कर ली पुत्र। देखो, बात करो कोई बड़ी, चाहे तुम्हारी इंद्रियां इस काबिल हो ना हो, तुम्हारी सोच यानी तुम्हारे हालात ऐसे हो ना हो, कोई फर्क नहीं। अपनी जबान है पुत्र, गंदा शब्द या घटी शब्द न मत बोलो। वो बोल दी, कर्म तुम्हारे नहीं गिने जाएंगे। तुम चोरी कर लो, डाका डालो, शायद परमात्मा देखे भी ना, पर जब तुम कोई हल्का डायलॉग बोल दोगे ना, फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं पुत्र। फिर तुम कहीं भी छुप जाओ, वो तुम्हें निकाल देगा, तुम्हारी चीख निकाल देगा। अरे तुम्हारी चीख तुम्हारी बीवी तुम्हारी निकाल देगी, तुम्हारे बच्चे निकाल देंगे तुम्हारी चीख। वो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा हालात बना देंगे कि तुम किसी को बता भी नहीं सकोगे। तो मैं बताऊँ वो, तो मैंने अपने अंदर देखो संकल्प भी, मेरी उम्र, मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ, तो पता नहीं मैं कितना जीऊँ, पर ये संकल्प मुझे लंबी उम्र दे सकता है। तुम भी पा सकते हो पुत्र। मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी जिंदगी में मैंने एक परमात्मा 33 और देवी देवताओं की मंदिर की कल्पना की है कि इनको किस तरह से जीता जा सकता। 33 देवता कौन कौन कर सकता है पूजा? कोई भी नहीं। कहते ना एक नाराज हो जाए ना, तुम मानवता के लिए, देश के लिए करो, सारे के सारे देवते तुम्हारे आगे तुम्हारे रास्ते क्लियर करेंगे। मेरे साथ हो रहा है पुत्र। मैंने अपने अंदर सोच लिया कि मैं हिंदुस्तान में इस वक्त रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का वासी हूँ, हिंदुस्तान की पीआर है मेरे पास, हिंदुस्तान की सिटीजन है मेरे पास। मैं जहाँ पर भारत मंदिर बनाऊंगा, भारत माँ यानी 33 करोड़ का वास होगा उस मंदिर में। जो भी उसमें अपना योगदान देगा उसे 33 करोड़ देवी देवता की पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 33 करोड़ देवी देवता उसकी मदद करेंगे, यानी मदद नहीं, उसकी तमाम इंद्रियां। 33 करोड़ देवी देवता कंप्लीट बॉडी, ये 2 फुट की बॉडी में ही सब कुछ है। एक एक शरीर का अंग, मुझे देखो बात करते हुए ये कहाँ से आया तू मुझे, मैं कुछ भी नहीं था। मेरी पिछली वाली वीडियो देख के देखना, पुरानी, मैं है ही नहीं था ऐसा। ये अभी हुआ है जब से मैंने ये इस तरफ मैंने 1 करोड़ मंदिर बनाना है। मेरा संकल्प लिया है मैंने 1 करोड़ हिंदुस्तान में भारत माँ मंदिर 1 करोड़ बनाना है। तो मैं घर बैठा ही हवा में ही महल बनाए जा रहा हूं पुत्र। कोई फर्क नहीं पड़ता पुत्र। आज तक मैं जहां तक पहुंचा हूं, इस छोटी सी कुटीर में बैठ के मैं जो जो सोचता जा रहा हूं वही बनता जा रहा है। अगर वो बना है तो ये भी बनेगा पुत्र। मैं इसे लूज नहीं रहने दूंगा। कोई कुछ भी बोलता जाए पुत्र, मैं अपने वे पे खड़ा रहूंगा। हर रोज मैं 2-2.5 घंटे इस पर अध्ययन करता हूं पुत्र, इस पर काम करता हूं। सब काम करते हुए 2 घंटे मैं इस पर फिर काम करता हूं। यानी इस भारत माँ मंदिर के लिए ये 10 लाख के करीब बनेगा। 10 लाख की कॉस्ट होगी इस मंदिर पर। बहुत ब्यूटीफुल मैं उसको सजा रहा हूँ, उसके डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मैंने 1 करोड़ मंदिर भारत में हिंदुस्तान में बनाने हैं। तो मैं अपने अंदर हब बना के बैठा हूँ कि एक मंदिर में रोज़ का 3 लाख रुपया आएगा। 1 रुपये के हिसाब से जब वहाँ भी जहाँ भी लगाएंगे, 3 लाख रुपया कम से कम उसकी कैपेसिटी होगी। 1 करोड़ में कितने आ जाएंगे? कल्पना करो यार। देश बहुत बड़ा है हिंदुस्तान, देश बहुत बहुत बड़ा देश है। इतनी दौलत अगर हम बॉर्डर पे खर्च कर दे, पूरा बॉर्डर सील हो सकता है, पूरा बॉर्डर सील। हमें इस युग में, इंटरनेट के युग में पुत्र, हम पूरे सेफ है एक बॉर्डर छोड़कर, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना होने के कारण ये तस्क रहती है कहीं ना कहीं। तो कुछ लोग ड्रगी भी होते हैं, कुछ लोग
नाकाम भी होते, जो नाकाम होते हैं वो दूसरे की कामयाबी को नष्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह कोई चीज़ भी हाथ लग जाए, मानव बम भर के कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे अंदर यही काफ़ी समय से चल रहा था, पर मैं डिक्लेयर नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि यार ये बात थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, ओवर क्लेवर है। नो, अब मुझे नहीं लगती। अब मेरे अंदर मुझे सिद्धि मिल गई इस चीज़ की। परमात्मा ने तथास्तु बोल दिया, कहता तथास्तु। तो उसके कारण अब मैं देख भी रहा हूँ। अब मैं योगा को मैंने सोच लिया कि योगा करने वाले बहुत हैं, वर्कशॉप पे क्लासें कराने वाले बहुत हैं। मैं अगर इस अपनी बाकी की लाइफ इस काम पे निकाल दूँ, आप मेरे साथ आओ, पार्टनर बनो पुत्र, क्योंकि डॉक्टर चाहे कितना भी पुत्र काबिल क्यों ना हो, अगर उसके पास अच्छी क्लिनिक ना हो, अच्छी नर्स ना हो, अच्छे इक्विपमेंट ना हो, डॉक्टर किसी काम का नहीं। सिद्धि मेरे पास आ गई, काबिलियत मेरे पास आ गई, डिज़ाइनिंग सब कुछ मेरे पास आ गया, पर मुझे ज़रूरत तो है। मुझे व्यक्ति की भी ज़रूरत है, मुझे धन की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसे नए काम को तैयार करने के लिए पहले कुछ ना कुछ करना होगा। तो आप में भी कहीं ना कोई कुछ होगा। तो आप भी अगर 33 करोड़ देवी देवता को इंश्योर्ड होना चाहते हैं कि वो तुम्हारी हेल्प करें, तुम्हारा तंदुरुस्त रहो, तुम्हारे शरीर का अंग डिस्टर्ब ना हो, यही एक रास्ता है जिस पर हम प्योर हो सकते हैं। नहीं तो कुछ भी खा लो, बीमारी बन जाएगी। रोटी खाओ, उसमें भी बीमारी है। योगा करने से भी बीमार होता है पुत्र, सिमरन करने से भी बीमार होता है पुत्र। ये बीमारी है जो सिमरन करने के बाद भी जो खड़क उठा लेते हैं, वो बीमारी है पुत्र। सिमरन करने से खड़क नहीं उठाई जाती, सिमरन करने से कूल होता है बंदा। तो जो मारने मराने पे करने बातें करते सब लोग भी बीमार हैं, मंत्र उल्टे पड़ रहे हैं उनके लिए। तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने प्रतिकूल करने के लिए आप जहाँ भी बैठे हो अपने अंदर संकल्प करो, मैं भारत माँ मंदिर 1 की मैं स्थापना करूँगा। उसके पैसे भी मैं ही खर्च करूँगा, उसकी परवरिश भी मैं ही करूँगा। ज़िंदगी में और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ, कम से कम ये काम मैं जरूर अपने देश के लिए करके जाऊँगा। मैंने संकल्प लिया है 1 करोड़, तुम 1 का ही ले लो। वो मंदिर पर तुम अपनी इच्छा से नहीं बना पाओगे, उसके लिए पहले तुम्हें इसके रूल रेगुलेशन जानना होगा, क्या है ये चीज़, इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। मैं हर बात को, कारण क्या है पुत्र, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है ये हमारे बस की बात भी नहीं है। कोई ना कोई देवता नाराज हो ही जाएगा, वो कवर नहीं हो सकता। तो मैंने फिर ऐसा कोई ढूंढा कि कोई ऐसा हो जाए कि यार एक बंदा कैसे हो सकता, 2 बच्चे नहीं कंट्रोल होते, एक बीवी नहीं कंट्रोल होती, 2-4 रिश्तेदारी कंट्रोल नहीं होते, ये कहाँ से कर लेगा। तो ये मेरी खोज निकलते निकलते मैं कामयाबी पा ली कि एक यही है कि सभी देवी देवताओं की कमजोरी है ये संसार, ये मानवता, ये देश ही मानवता होती है पुत्र, क्योंकि देश में सभी आ जाते हैं। अगर देश सेफ है तो सभी मानव सेफ है। तो देवी देवता का यही टेस्ट है कि इंसान ब्लास्ट ना हो। इंसान देखो, कहीं हम हंस रहे हैं हंसी की वाइब्रेशन कितनी बढ़िया होती है। कहीं रो रहा है, कोई मर्ग हो जाए, रो रही, चीखने की रोने की आवाज़ आई, वहाँ का माहौल कैसा पॉइजन वाला हो जाता है। तो देवता भी प्रसन्नता के चाहते हैं कि हर जगह उत्सव हो। जहाँ पे पीड़ा होती है फिर वो भी वहाँ से भाग जाते हैं, वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर बिल्कुल पीस हो, शांति हो, वहीं चले जाते हैं। तो आप हमें उन्हें धरती पे लाना है, इसी दुनिया में लाना है, इस संसार में लाना है, इस भीड़ वाली दुनिया में लाना है। तो आपको भी पुत्र वो देखें, मैं एक छोटा सा बताऊंगा पुत्र। कभी कभी होता है कि जो अमीर ज़्यादा होते हैं ना, वो पैसे दान करते हैं ना, जब वो सोचते हैं कि 100, 200, 500, 1000 रुपया करके ना पता नहीं कितना बड़ा, जो कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक होते हैं, पर दान थोड़ा सा करने की थोड़े से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। मैं थोड़ी एक सुनाता हूँ बात, ये भी की है। हमारे पास ना एक लेडीज़ आती थी, औरत, तो वो नहीं बाबा जी मैंने ना, मैं दुकान पे बैठती हूँ शॉप पर, हमारा गोडाउन भरा हुआ है पर गले में पैसे आए जा रहे, रुकते ही नहीं। गोडाउन का सामान फुल, वो खत्म नहीं हो रहा पर पैसे आए जा रहे हैं। मैं गिनती हूँ
आए जा रहे पैसे, आए जा रहे पैसे। बहुत अच्छी औरत, हमारा उसने केंद्र का बहुत काम किया, हमें बहुत सही मैंने दे तो 85% शेयर उसी लेडीज़ का ही है, सरदारनी है। तो वो उसका पति कोई ज़्यादा कम अक्लमंद भी नहीं है कि बहुत अक्लमंद है कि तो उसकी अकल से पैसा आ रहा था ना, वैसे ही पैसा गिरने लगा। तो वो औरत भी, उसका भी योगदान बहुत था। हमारे बहुत से रुके हुए काम उसी ने ऑन किए। तो एक दिन क्या हुआ, यानी खूब दौलत देती थे मैं, खूब, चले गई अब। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो औरत थी ना, हमें मिलने आई। जैसे मिली, मिलने के बाद जहाँ से गई सीधी हॉस्पिटल। वो का कोई शुगर लेवल बढ़ गया, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्या बढ़ गया। तो मेरी माताजी को, मेरी बीवी को, हम दोनों बैठते हैं गद्दी पे, सिंहासन पे। ये बात थोड़ी 10 साल पुरानी, समझ लो 15 साल पुरानी। तो मेरी बीवी कहने लगी, बाबा जी जो पाठ हम पढ़ाते हैं दुनिया को, वो औरत, वो फैमिली कर रही है कि अपनी जवानी, अपना धन दौलत दान किया करो, वो करते हैं। फिर भी वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? वो मेरी बीवी मुझे अब प्रश्न कर रही है। तो कहने लगी, जहाँ तो फिर ये नकली है सब, ये लोगों को पखंड है कि अगर वो यहाँ पर आई, आने के बाद दान भी देती, पैसा भी देती, मैं संतुष्ट हूँ, हमें पता है वो देती है सब कुछ। तो हमारे वॉलंटियर भी संतुष्ट है उनसे, कोई भी उनसे खफा नहीं है। वो लड़की कह रही, वो मतलब माता मेरी बीवी कह रही है कि उस फैमिली से हम संतुष्ट हैं, हमारा केंद्र भी संतुष्ट है, हमारे वॉलंटियर भी संतुष्ट है, मैं भी संतुष्ट हूँ, टू मच है। फिर भी वो ऐसा कैसे हो गया? तो मैं पुत्र क्या बात बताऊँ आपको, मेरे पास जवाब नहीं था। तो फिर मैं, ये 15 साल पुरानी बात है, मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मुझे बस अभी उस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तो फिर मैं सुबह जो भी, जैसे भी मेरी पागलपंती है, ये समाधि में, डीप समाधि में सुबह मैं जाता हूँ। आज भी मैं सुबह 2 बजे उठा हूँ, अभी 5 बज गए। तो मैं हर, ये मेरी रूटीन है, 30 सालों से मैं सुबह 2 घंटे लगाता हूँ मेडिटेशन पर। तो फिर जो थी, मैं ऐसे बैठा, बैठने के बाद जो मेरी अलग थी, फिर मैंने तार लगाई। तो मैंने भी प्रश्न पुट किया, मैंने कहा भगवान ये दुविधा बन गई मेरे लिए। तो फिर उधर से आवाज़ आई, ये आवाज़ें तो मैं वैसे तुम्हें डायलेक्ट से बता रहा हूँ, ये आवाज़ें कैसे आई ये हम किसी को क्लियर नहीं कर सकते। तो वो आवाज़ आई कि कहने लगे, बाबा जी आपके बीवी खुश होगी उनसे, ये वॉलंटियर भी खुश है, उनसे संतुष्ट है, आपका केंद्र भी संतुष्ट है, तुम भी संतुष्ट होंगे, मैं संतुष्ट नहीं। मैंने कहा भगवान आप क्यों संतुष्ट नहीं? कहने लगे, भी मैं जिस हिसाब से उसे दौलत दे रहा हूं ना, उस हिसाब से अभी भी वो कम दे रहे हैं। मुझे बहुत राहत मिली पुत्र जवाब से, मुझे सुकून मिल गया। वाकई पुत्र, वो फैमिली को दौलत बहुत मिल रही थी, वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार की गेम नहीं थी। वो कहता अरे ये तो हर पल भी दें तब भी थोड़े हैं। तो फिर वो फैमिली मुझे मिलने आई, तब तक मेरे पास प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था मुझे। तो जब आके बैठे तो मैंने उसे पूछा, भाई हॉस्पिटल में गए थे, कितने पैसे खर्च आए? कहने लगे गुरुजी 30,000 रुपया खर्च आया। मैंने कहा वो मेरा था। तो बीबी अलग से बोली, वो औरत अलग से बोली, करी हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक, वो आपका ही था। उसके पति ने क्या किया था, उसके पति ने को कमिटमेंट ली थी कि मैं, हमारे वॉलंटियर लड़कियाँ थी, उसको दिल्ली लेके जाना था, दिल्ली हमारा को प्रोग्राम था, उन्होंने संगीत के कोर्स करना था। तो उसके पति ने कमिटमेंट ली कि जितनी भी जो लड़कियाँ जाएंगी सब के पैसे मैं खर्च करूँगा, इस शताब्दी में लेके जाऊँगा। तो वो लड़कियाँ, मेरा ख्याल 10 लड़कियाँ थी शायद, उसने ना कुछ पैसे जैसे सब लोग 30,000 रुपये बचा लिया, को हेरा फेरी कर ली कि उतने के दे दिए, उतने नहीं दिए। तो उसकी बीवी ने, गुरुजी सरदार जी ने 30,000 रुपया बचा लिया था, 10 की जगह इसने सिर्फ 6 लोगों के पैसे दिए थे, ये वही पैसे थे। जानी पुत्र, अगर कोई परमात्मा, तुम बहुत दान कर भी रहे हो तो फिर भी कोई गड़बड़ कर रहा, तो अभी भी कोई कमी है तुम्हारे अंदर, अभी भी तुम कहीं हाथ को दबा रहे हो पुत्र। ये ईश्वर कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता पुत्र।
वो कभी उसका कंप्यूटर में कभी वायरस नहीं आता, कभी धोखा नहीं करता। जब भी कोई तुम्हारे साथ अच्छे काम करते कुछ हो रहा है, समझ लो कल तुम्हारी प्रमोशन है। जहाँ तो तुम्हारी जो तुम कर रहे हो वो कम है, और बढ़ाओ उसका, और अभी तबारा करो। मैं ऐसे करता हूँ, जब मेरे जीवन में भी कुछ होता है तो मुझे लगता है कि यार कहीं कमी है, मैं और कुछ करूँ, फिर मैं आगे करता जाता हूँ तो वो रास्ते खुलते जाते पुत्र। तो आप भी पुत्र खफा होने की ज़रूरत नहीं, अपने पर ध्यान दो। मेरी कामयाबी मैं कभी खफा नहीं होता, मैं नाराज़ नहीं होता पुत्र। अब भी नहीं, जब मैं तुम्हारे जैसा था तब भी नहीं। अब तो मेरे पास सिद्धियाँ हैं। जितना जो व्यक्ति छोटी छोटी बात पर नाराज़ होता है वो तो कभी अच्छा जीवन नहीं जी सकता। वो अच्छा जीवन, अच्छा बाप, अच्छी माँ कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि नाराजगी नूरजगी का कोई गेम नहीं है पुत्र। एंजॉय करना है, रोज़ उठो, प्राणायाम करो, रनिंग लगाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, आंखें बंद करके बैठो, एक डिब्बे में रोज़ कुछ ना कुछ डालो। आज से संकल्प को लो कि मैंने वो लेना, आज से उसी के लिए शुरू कर दो कामयाबी। आज से कोई ना कुछ तुम भी प्लान करो उसके लिए। मुझे एडवाइस दो, एडवाइस तो क्या दोगे, मेरी हेल्प करो, यानी उस इंडस्ट्री के लिए तुम भी पार्टनर बनो, उसमें तुम्हारा भी कोई योगदान हो। मुझे नया नया शुरू करने जा रहा हूँ तो जरूरत पड़ेगी पुत्र, फिर उसके बाद तो बहुत आ जाएंगे पुत्र। फिर पहला कार्य जो करेगा साथ वही हिस्ट्री होगी, वही इतिहास होगा। बाकी तो फिर उसके बाद तो भीड़ हो जाएगी पुत्र। जब स्टार्ट करना, अभी भी मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेरे पास कोई वीडियो का लॉन्चिंग नहीं था। कारण स्टार्ट, कोई भी वीडियो स्टार्ट कहाँ से लेना है, ये स्टार्ट ही है सब कुछ। जब स्टार्ट हो जाए फिर तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मुझे स्टार्ट मिला, जब स्टार्ट मिला तो देखो अभी मैं आपके साथ हूँ। तो कल परसों बंदा एक आके बोलने लगा, कहता बाबा जी कोई पुट्ठी बात करो, कोई भड़कावड़ी वाली बात करो, ऐसी बात करो जिससे तुम वायरल हो। जैसी बातें का आप तो, मैंने कहा यार मैं सारी बातें पुट्ठी ही करता हूँ, विवाद पैदा करने वाली बात कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि परमात्मा का सिमरन भी साइड इफेक्ट देता है, जो विवाद पैदा करने वाली बात है। योगा भी साइड इफेक्ट देती है, जो विवाद पैदा करने की बात है। बड़े बड़े ये आश्रम, जो बड़े बड़े मठ बना रहे हो, ये भी साइड इफेक्ट देते हैं पुत्र। ये किसी 5-4 लोगों की संपत्ति, वही चला रहे हैं तुम्हारे धर्म को। 5 लोग तुम्हारे धर्म को एंजॉय करके इस्तेमाल कर रहे हैं पुत्र। ये भी भड़काने वाली बात हुई। इससे और भड़काने वाली मैं बात क्या कर सकता हूँ। जीवन में जब जब जो जो होना है तब तब सो होना है, चाहे भगवान के रिश्तेदार भी बन जाओ पुत्र। हमें अपने वे पे कंटिन्यू रहना है। तो मैं अपने वे पे चल रहा हूँ, इस राह पे ही हम चल बसे तो अच्छा है। हमें मंजिल की ज़रूरत नहीं, हम मंजिल पाना नहीं चाहते, बस इस राह पे चलते रहें। ये सारा ऑक्सीजन का रिजल्ट है पुत्र। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा मनोमंडल खिला हुआ है पुत्र, प्रसन्न हूँ मैं। कोई देखो, ये मैं छोटे से, मेरा घर जो है ये 30 फुट बाई 40 फुट का है। ये भी बच्चे आपको दिखाएंगे। ये मेरी यागशाला, यही मेरा लिविंग रूम है, यही मेरा बेडरूम है, यही मेरी किचन भी है, सब कुछ यही है। यही मैं सोता हूँ, यही सब कुछ करता हूँ, यही मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। ये मैंने स्टूडियो भी यही बन जाता है, सब कुछ यही करता हूँ। मैं इसी से संतुष्ट तो नहीं हूँ, पर मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अब यहीं बैठकर मैंने बड़े बड़े बहुत सी वर्कशॉप बना दी। अनपढ़ होने के बाद मैंने चमत्कार याद जो ग्रंथ लिख दिया पुत्र। जो लिखना भी नहीं आता फिर भी मैंने लिख दिया, कुछ भी नहीं आता फिर भी मैंने बहुत कुछ कर दिया। ये सभी ऑक्सीजन का रिजल्ट है। जिम करते हो, योगा करते हो, ये बाहर का स्ट्रक्चर अच्छा होगा। सांस लेने से, छोड़ने से तुम्हारे अंदर के जो इक्विपमेंट्स हैं, विल पावर है, लंग्स है, खुलेंगे। को बड़ा डिसीजन लेने की काबिलियत आ जाएगी अंदर। शायद धर्म, जात, खानदान से बाहर छलांग लगाना तुम्हें आ जाए। थैंक यू, नमस्कार, लव यू।